Hello students, today we are going to study the chapter 4 Human Settlements Manav Bastiyan. What is settlement? It is cluster of dwellings of any type or size where human beings live. मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिनमें मनुष्य रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए लोग मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक पोषण आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व रखते हैं। फीचर्स ऑफ सेटलमेंट, दे वैरी इन साइज फ्रॉम हैमलेट टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज। बस्तियों का परिसर एक पल्ली से लेकर महानगर तक होता है। They may be small and large, closed or spaced. आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचना बदल जाती है और साथ ही बदल जाते हैं पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी। इसलिए बस्तियां छोटी और विरल रूप से लेकर बड़ी और संकुलित अवस्थित हो सकती हैं। They may practice primary, secondary और टर्शरी एक्टिविटीज़। इन बस्तियों में प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्रियाकलाप किए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट, बस्तियों का वर्गीकरण ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में किया जाता है। रूरल सेटलमेंट, in the rural settlement there is a primary occupation. They provide raw material, they produce food, the people of rural settlement have low income, rural settlement have low density and they are very spaced. On the other hand, in the urban settlement there is all the activities other than primary. They process the raw material, they provide services. The people of urban settlement have high income, the urban settlement have high density and they are clustered. Types of rural settlement, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकार होते हैं। क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, गुच्छित संकुलित अथवा आकेंद्रित बस्तियां। सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां। हैमलेटेड सेटलमेंट, पल्लीकृत बस्तियां। डिस्पर्स सेटलमेंट, परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्तियां। इन बस्तियों के जो विभिन्न प्रकार हैं, इन विभिन्न प्रकारों के उत्तरदायी कारक बहुत से हैं, जैसे भौतिक लक्षण, सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक, सुरक्षा संबंधी कारक। भौतिक लक्षणों में भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता शामिल है। सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक में सामाजिक संरचना, जाति और धर्म। सुरक्षा संबंधी कारकों में चोरियों और डकैतियों से सुरक्षा करते हैं। क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, गुच्छित बस्तियां। दे आर कॉम्पैक्ट एंड क्लोजली बिल्ट हाउसेस। गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक संहित अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। लिविंग एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग फार्म्स। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चारागाहों से पृथक होता है। Recognizable pattern like different shapes such as geometrical, rectangular, radial, linear, etc. संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसके मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप या ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि आयताकार, अरीय, रैखिक इत्यादि। Sometimes difference may cause shape of the settlement. Availability of water also decides the shape. ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। कई बार लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से संहित गांव में रहते हैं, जैसे कि मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में। राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने संहित बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है।
सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, अर्धगुच्छित बस्तियाँ. They are formed due to result from tendency of clustered in restricted areas of dispersed settlement. अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां परिक्षिप्त बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है. अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े सहित गांव के संपृथकन अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो सकता है. Segregation of large settlement may also cause. Some people may be forced to live separately from the main village. Dominant group live in the center of the village, and people of lower strata live in outskirts of the village. Hamleted settlement, palli bastiyan. They are physically separated land located in different places having common name. They are locally called Panna, Para, Palli, Nagla and Dhani. They are motivated by social and ethnic factors. ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं. परिक्षिप्त बस्तियां, dispersed settlement. They are isolated huts and hamlets located on hills or agricultural lands. It is due to nature of terrain and land resource, water. They are mainly found in Meghalaya, Uttaranchal, Himachal Pradesh and Kerala. Urban settlement, नगरीय बस्तियां. They are compact and large in size. ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां सामान्यतः सहत और विशाल आकार की होती हैं. ये बस्तियां अनेक प्रकार के अकृषि, नॉन एग्रीकल्चरल, आर्थिक, इकोनॉमिक और प्रशासकीय प्रकारों एडमिन एक्टिविटीज़ में संलग्न होती हैं. नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों से प्रकारात्मक रूप में जुड़ा हुआ होता है, अतः वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी शहरों की नगरों की श्रृंखला के माध्यम से संपन्न होता है. They are directly linked with the rural settlements. इस प्रकार नगर गांव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से जुड़े होते हैं और वे परस्पर भी जुड़े हुए होते हैं. Evolution of cities in different periods. भारत में नगरों का विकास. तो भारत में नगरों का अभ्युदय प्रागैतिहासिक काल से ही हुआ है. यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में थे और फिर इसके बाद का समय नगरों के विकास का साक्षी है. ये समय 18वीं शताब्दी में यूरोपियों के भारत आने तक आवधिक उतार चढ़ावों से भरा रहा. तो विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर हम भारतीय नगरों को 3 भागों में बांटते हैं: एंशिएंट टाउन्स, मिडिवल टाउन्स एंड मॉडर्न टाउन्स. प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर. एंशिएंट टाउन्स, दे आर डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स. और भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं. वाराणसी इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है. प्रयाग, पाटलिपुत्र जिसे अब पटना कहा जाता है, और मदुरई देश में प्राचीन नगरों के कुछ अन्य उदाहरण हैं. मिडिवल टाउन्स, दे आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ किंगडम. ये रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में इनका विकास हुआ. वर्तमान के लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है. दे आर फोर्ट टाउन्स डेवलप्ड ओवर र्यून फोर्ट्स. ऐसे नगरों में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर महत्वपूर्ण हैं. मॉडर्न टाउन्स, they are developed by British and other Europeans, generally located on the coast. अंग्रेज़ों और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया और अधिकतर तटीय स्थानों पर इनका विकास हुआ. तटीय स्थानों पर जिन नगरों का विकास हुआ उनमें सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता मुख्य हैं.
The British later consolidated their hold around three principal nodes, Mumbai, Chennai, and Kolkata, and built them in British style. Towns based on modern industries also evolved after 1850. Jamshedpur can be cited as an example of it. After independence, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स लाइक चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर एक्सेट्रा के रूपों में विकास हुआ। कुछ नगरों का इंडस्ट्रियल सेंटर्स के रूप में विकास हुआ, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी और बरौनी। और कुछ नगरों का विकास अनुषंगी नगरों के रूप में हुआ, सैटेलाइट टाउन्स के रूप में हुआ, जैसे गाजियाबाद, रोहतक, गुड़गांव अराउंड दिल्ली। अर्बनाइजेशन इन इंडिया, भारत में नगरीकरण। The level of urbanization is measured in terms of percentage of urban population to total population. नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। The level of urbanization in India in 2011 was 31.16%, which is quite low in comparison to developed countries. वर्ष 2011 में भारत नगरीकरण का स्तर 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। टोटल अर्बन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज 11-fold ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। Enlargement of urban centers and emergence of new towns have played a significant role in the growth of urban population and urbanization in the country. नगरीय केंद्रों के विवर्धन और नए नगरों के आविर्भाव ने देश में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि और नगरीकरण में सार्थक भूमिका निभाई है। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। सेंसस ऑफ इंडिया क्लासिफाइज अर्बन सेंटर इनटू 6 classes. Urban centers with population of more than 1 lakh is called a city or class 1 town. Cities accommodating population size between 1 to 5 million are called metropolitan cities. Cities more than 5 million are mega cities. Majority of metropolitan and mega cities are urban agglomerations. बहुसंख्यक महानगर और मेगा नगर नगरीय संकुल हैं। एक नगरीय संकुल में कई बातों का समावेश होता है। So an urban agglomeration may consist of any one of the following 3 combination. First is a town and its adjoining urban outgrowths. पहला है एक नगर और उसका संलग्न नगरीय बहिर्बद। दूसरा है 2 or more contiguous towns with or without their outgrowths. बहिर्बद और के सहित अथवा रहित 2 अथवा अधिक संस्पर्शी नगर। और a city and one of most adjoining towns with their outgrowths together forming a contiguous spread. एक अथवा अधिक संलग्न नगरों के बहिर्बद से युक्त एक संस्पर्शी प्रसार नगर का निर्माण। नगरीय बहिर्बद का उदाहरण गांव अथवा शहर या नगर से संलग्न गांव की राजस्व सीमा में अवस्थित रेलवे कॉलोनियां, विश्वविद्यालय परिसर, पत्तन क्षेत्र, सैनिक छावनी इत्यादि है। ग्रेटर मुंबई इज द लार्जेस्ट एग्लोमेरेशन विद 16.4 million people. Kolkata, Delhi, Chennai, Bangalore and Hyderabad other mega cities in the country. Functional classifications of the towns. नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। अपनी केंद्रीय अथवा नोडीय स्थान की भूमिका के अतिरिक्त अनेक शहर और नगर विशेषीकृत सेवाओं का निष्पादन करते हैं। तो प्रमुख अथवा विशेषीकृत प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को हम निम्नलिखित चीज़ों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, प्रशासनिक नगर।
Towns supporting administrative headquarters of higher order are administrative towns. उच्चतर क्रम की प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहरों को प्रशासन नगर कहते हैं, लाइक चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई, etc. Industrial towns. Industries constitute prime motive force of these cities. विकास का ऐसे शहर जिसमें विकास का प्रमुख अभिप्रेरक बल उद्योगों का विकास रहा है, लाइक मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई, etc. Third one is transport cities, परिवहन नगर. They may be ports primarily engaged in export and import activities such as Kandla, Kochi, Kozhikode, Vishakhapatnam, etc. or hubs of inland transport such as Agra, Dhulia, Mughalsarai, Itarsi, Katni, etc. Commercial towns, वाणिज्यिक नगर. व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त शहरों और नगरों को इस वर्ग में रखा जा सकता है, लाइक कोलकाता, सहारनपुर, सतना, etc. are some examples. Mining towns. These towns have developed in mineral-rich areas such as Raniganj, Jharia, Digboi, Ankaleshwar, Singrauli, etc. Garrison or cantonment towns. Garrison or Chhavni Nagar. These towns emerged as garrison towns such as Ambala, Jalandhar, Mau, Babina, Udhampur, etc. Educational towns. Shaiksik Nagar. Starting as center of education, some of the towns have grown into major campus towns such as Roorkee, Varanasi, Aligarh, Pilani, Allahabad, etc. Religious and cultural towns. Varanasi, Mathura, Amritsar, Madurai, Puri, Ajmer, Pushkar, Tirupati, Kurukshetra, Haridwar, Ujjain came to prominence due to their religious cultural significance. Tourist towns. Nainital, Mussoorie, Shimla, Pachmari, Jodhpur, Jaisalmer, Udagmandalam, Mount Abu are some of the tourist destinations. तो विशेषीकृत नगर भी महानगर बनने पर बहुप्रकारात्मक बन जाते हैं, जिनमें उद्योग व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन इत्यादि महत्वपूर्ण हो जाते हैं. प्रकार इतने अंतर्ग्रथित हो जाते हैं कि नगर को किसी विशेष प्रकार वर्ग में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता. The Smart City Mission. The objective of the Smart City Mission is to promote cities that provide core infrastructure, a clean and sustainable environment, and give a decent quality of life to its citizens. One of the features of smart cities is to apply smart solutions to infrastructure and services in order to make them better. इस योजना में सतत और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है. इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करे. Conclusion. So the cities are not static in their function. The functions change due to their dynamic nature. Even specialized cities, as they grow into metropolises, become multifunctional, wherein industry, business, administration, transport, etc. become important. The function gets so intertwined that the city cannot be categorized in a particular functional cities. Thank you so much, बच्चों.